उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक भैया का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कुंडली शक्ति को लेकर के, जो कि इन्होंने नॉर्मली आज से 3 दिन पहले शेयर किया था। तो इससे पहले मैं अब इनके एक्सपीरियंस पे आऊँ, इससे पहले ना मैं नॉर्मली एक चीज बोलना चाहूंगा। ठीक है। कि जैसे आप में से काफी लोग वगैरह है जो मैसेज वगैरह करते रहते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है। और आए दिन ऐसे मतलब मैसेज वगैरह आते भी रहते हैं। लेकिन क्या होता है बेसिकली कि जैसे आप मुझे देख ही पा रहे होगे, मैं कोई बाबा या गुरु वगैरह तो हूँ नहीं, अपने भी आप देख ही रहे होगे, मतलब समझ ही पा रहे होगे कि इस एज में बंदे के पास 100 काम वगैरह रहते हैं। ठीक है। अपनी भी लाइफ बैलेंस करनी पड़ती है, रिलेशनशिप वगैरह भी बैलेंस वगैरह करनी पड़ती है। और मजे की बात है, इंजॉय करने की भी उम्र यही रहती है। ठीक है। तो सब चीजें बैलेंस वगैरह करनी पड़ती है। उस चक्कर में क्या होता है, टाइम वगैरह उतना नहीं मिल पाता। हालांकि मैं रिप्लाई वगैरह सबके करता हूँ, बट वो यही है कि थोड़ा बहुत टाइम वगैरह लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो उसका ना बेसिकली मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, मतलब मन में आया एक सॉल्यूशन। ठीक है। मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है, बट आया तो वो मैं बोलता हूँ कि मैं ना बेसिकली आज से ही, अभी से ही एक ग्रुप वगैरह बना रहा। ठीक है। जो कि बेसिकली ध्यान वगैरह से रिलेटेड होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा। तो उस ग्रुप में क्या होगा बेसिकली, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। ठीक है। तो उस ग्रुप में क्या होगा बेसिकली कि जैसे अभी आज तो बनेगा ही वो ग्रुप। ठीक है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे उसमें लोग वगैरह जुड़ते रहेंगे तो एक ग्रुप काफी अच्छा बन जाएगा, जिसमें काफी लोग वगैरह होंगे। तो फिर आपको कुछ भी जानना होगा तो आप उसमें नॉर्मली उस ग्रुप में क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ तो कोई ना कोई तो आपका रिप्लाई वगैरह कर ही देगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, यानी कोई ना कोई तो आपकी उस ग्रुप में हेल्प वगैरह कर ही देगा। और साथ में और भी चीजें होगी उस ग्रुप वगैरह में। ठीक है। कि जैसे नॉर्मली ना, जैसे जो ये यूट्यूब चैनल है इस पे ना मैं मतलब उतना खुल करके बातचीत वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे नॉर्मली ना अभी कुछ ही टाइम पहले एक भैया ने अपने मूलाधार चक्र का एक्सपीरियंस शेयर किया था। ठीक है। जो कि मैं चाह करके भी ना यूट्यूब वगैरह पे शेयर नहीं कर सकता। कुछ समझ ही रहे होगे आप, अगर आप में से काफी लोग जिनकी अवेयरनेस ज्यादा है कि मैं किस उससे नहीं शेयर कर पा रहा। ठीक है। तो अगर आप समझ पा रहे हैं ना तो वही वजह है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वो होती है जो यूट्यूब वगैरह पे मैं डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकता, तो उस ग्रुप में ना मैं वे चीजें भी शेयर वगैरह करता रहूंगा। ठीक है। और थोड़ा सा ना आपकी हेल्प वगैरह भी करता रहूंगा ध्यान वगैरह में, किस तरीके से आप ध्यान वगैरह में ग्रोथ वगैरह कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो वो ग्रुप ना बेसिकली बस इसी पर्पज के लिए बना हुआ है, इसी पर्पज के लिए मैं बना रहा कि जिससे अगर आपको कुछ भी जानना हो ना, ठीक है, तो आपको जो है ना तुरंत के तुरंत उसका आंसर वगैरह मिल सके। वरना क्या होता है मेरे साथ है कि 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैसेज वगैरह वो भी काफी आते रहते हैं ना। ठीक है। तो आप चाहो तो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है। उस ग्रुप में बेसिकली ना आपको बहुत ज्यादा तेजी से, मतलब जो भी आप चीजें जानना चाहते हो या कुछ भी, बड़ी तेजी से उसका आंसर वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं नहीं उसका आंसर दे पाया तो कोई ना कोई तो उसका आंसर वगैरह दे ही देगा, जैसे जैसे वो ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता चले जाएगा। तो अगर आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, आज से ही मैं बना रहा हूँ उस ग्रुप को। ठीक है। बट थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक चीज समझता हूँ आदमी के दिमाग का। ठीक है। कि हमारा जो दिमाग ना ऐसा ही होता है बेसिकली, कि कुछ चीजें अगर हमें फ्री में मिल रही हो ना तो हम उसकी वैल्यू वगैरह नहीं करते। ठीक है। तो इसलिए ना उस ग्रुप की हल्की सी फीस रखी जाएगी। ठीक है। अब वो क्या होगी बेसिकली, वो होगी 100 रुपये महीने। ठीक है। यानी 100 रुपये पर मंथ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ध्यान देना, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, ना ही मुझे इन चीजों से रुपए वगैरह कमाने में कुछ इंटरेस्ट। ऑलरेडी से मैंने काफी काम वगैरह करता रहता हूँ जिनसे काफी अच्छा प्रॉफिट वगैरह रहता है। ठीक है। तो मुझे इन चीजों से रुपए वगैरह कमाने में कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं। जैसे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप ध्यान वगैरह सिखाने में या फिर इन चीज़ों को सिखाने में मतलब रुपए वगैरह क्यों लेते हो, या जैसे मान लो कि एनलाइटमेंट वगैरह वहाँ तक ले जाने के लिए, आत्मज्ञान वगैरह वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप रुपए वगैरह क्यों लेते हो। तो देखो मैं फिर से बोला, रुपए वगैरह इन चीज़ों से कमाने में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं। बस दिक्कत की बात यह है कि इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम मेरे पास उतना होता नहीं, तो बस वो टाइम की वैल्यू होती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि आप समझ भी पा रहे, मान लो कि सपोज करो आपको अपनी थर्ड आई वगैरह वो जागृत वगैरह करनी है। ठीक है। या ध्यान को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान की गहराई में उतरना है, या आपको जो है कि मतलब आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त करना है।
तो आप ऐसे ही मान रहे हैं, कम से कम भी ये मान करके चलो 4 महीने से लेके 1 साल तक का भी टाइम लग सकता है, समझ रहे हैं। तो बस टाइम की वैल्यू होती है, वरना मुझे इन चीज़ों से रुपए वगैरह कमाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं। ऑलरेडी से मैं काफ़ी काम वगैरह कर रहा, जिनसे सही वगैरह रहता है हिसाब, ठीक है। तो बस यही है, मुझे पता है ना कि कुछ चीज़ें अगर फ्री में मिलती है ना तो आदमी उसकी वो नहीं करता, वैल्यू नहीं, हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं उतना। तो इसलिए उस ग्रुप की फीस वगैरह रहेगी 100 रुपये पर मंथ। आप चाहो तो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, वहां पे ना आपको ये मान करके चलो 1 दिन के अंदर ही जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो गए, या 1 घंटे के अंदर ही आप सभी के रिप्लाई वगैरह दे दिए जाएंगे, ठीक है। सभी के रिप्लाई वगैरह मैं देने की कोशिश करूंगा, बल्कि दे ही दूंगा, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। वरना क्या होता है, नॉर्मली 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैसेज इतने ज़्यादा आते रहते हैं, मेरे खुद ही नहीं समझ में आता कि कभी किसका रिप्लाई दूँ, अब किसका रिप्लाई दूँ, कुछ इस तरीके से। तो वो ग्रुप ना बेसिकली इसी तरीके से है कि टाइम पे ना आपको जो भी चीज़ जाननी हो वो चीज़ें आप जान सको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐड होना चाहो ऐड हो सकते हो। अब जो है नहीं कि सीधा इन भैया के एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो देखो बात ना आज से तकरीबन भी 2 साल पहले की है, जब जो है नहीं कि इन्होंने अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करना शुरू किया था। और ध्यान देना, पहले ही ये जो है नहीं कि मैरिड है, ठीक है, इनके बच्चे वगैरह भी है। इसके बावजूद ना इन्होंने अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करना शुरू किया था। और मजे की बात है, इनकी कुंडली शक्ति वगैरह वो जागृत हुई भी थी। जैसे बहुत सारे लोग जो है इनके बोलते हैं कि भाई शादी के बाद कुंडली शक्ति जागृत नहीं हो सकती, ये है वो है, लेकिन ऐसा इनके साथ तो कुछ सीन नहीं था, इनकी तो कुंडली शक्ति वगैरह जागृत हुई थी, ठीक है। एक्चुअली मैं शुरू से शुरू करते हैं कि मैटर क्या था। तो देखो क्या था बेसिकली, ये जो है ना इन चीज़ों से यानी स्पिरिचुअलिटी वगैरह में इन्हें इनका कभी पहले से ही इंटरेस्ट है, काफ़ी पहले से ही इंटरेस्ट है, काफ़ी पहले से ये ऐसी वीडियोस वगैरह भी देखते आ रहे हैं, ठीक है। भजन वगैरह ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या था कि इनकी ये जो है ना कि बेसिकली ये मान करके चलो आज की डेट में 40 ईयर्स के आसपास है, तो ये चीज़ें होगी 38 ईयर्स के आसपास ही। तो क्या था बेसिकली इनके साथ भी ना सेम कुछ मेरे जैसी सिचुएशन थी, कि क्या था कि बेसिकली जैसे मन वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अशांत वगैरह रहा करता था, सेम कुछ ऐसा ही था इनके साथ भी। कि इनका जो फैमिली का जो एटमोसफेयर था ना, मेरे साथ क्या कंडीशन थी कि ना तो मुझे इन चीज़ों की समझ थी, मैंने तो बस वैसे ही कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत आर्टिकल वगैरह पढ़ करके, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या था, इनका जो फैमिली का जो एटमोसफेयर था वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वगैरह था, जिस वजह से क्या था ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी वगैरह रहा करते थे, ठीक। तो इसलिए ना बेसिकली थोड़ा सा फिर इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने पे ध्यान दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ये और भी रिसर्च वगैरह करते रहे, और भी वो करते रहे, तो बेसिकली तब थोड़ा सा इन्हें कुंडली शक्ति वगैरह इनके बारे में और अच्छी तरीके से जानने को मिला, ठीक है। कि आप कुंडली शक्ति वगैरह पे काम वगैरह कर सकते हो, तो आपको जो है कि मन वगैरह उसके बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा साथ रहेगा, पावर्स वगैरह वो भी मिलेगी, ठीक है। मतलब मोटा मोटा मैं बता रहा कुछ इस तरीके से, यानी ये इन चीज़ों से फैसिनेट वगैरह हुए, इन्हें लगा कि अगर कुंडली शक्ति वगैरह वो जागृत वगैरह कर ली जाए, ठीक है, तो फिर कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर ये जो भी जैसी सिचुएशन है घर वगैरह की, वो भी मेरे पे इफेक्ट नहीं डाल लेगी, और मैं हमेशा खुश रहूंगा, मस्त रहूंगा। और ऑलरेडी से रुपए वाले तो ये है ही काफ़ी, ठीक है। रुपए वगैरह की यानी कुछ दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, चलो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझदारी मान लो इनकी, कि इन्होंने क्या किया बेसिकली कि अपने आप कुंडली शक्ति वगैरह पे काम नहीं किया, ठीक है। इन्होंने ना जो डायरेक्ट एक गुरु वगैरह थे, ठीक है, जो कि इन्होंने नॉर्मली पता वगैरह करवाए थे। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्मली ये उनके पास गए और शक्तिपात वगैरह वो करवाया, ठीक है। शक्तिपात वगैरह समझते हो गए यार, शक्तिपात वगैरह के बारे में तो आप, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जैसे ब्लूटूथ होता है ना, कि एक फोन में जो भी फाइल वगैरह है वो दूसरी फाइल में भेजना, सेम कुछ ऐसे ही शक्तिपात में भी होता है, ठीक है। कि आप शक्तिपात के थ्रू जो भी अपनी नॉलेज है, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज वगैरह है, ठीक है, वैसे तो मैं बोल नहीं सकता मटेरियल नॉलेज वगैरह, लेकिन जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज वगैरह है, तंत्र वगैरह की सिद्धि वगैरह कुछ इस तरीके से, तो वो जो है कि आप दूसरे के अंदर जो, यानी आपके अंदर जो पावर्स वगैरह है वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, आप मोटा मोटा ये समझ लो। तो ये वहाँ पे गए गुरु वगैरह के पास, जो वे गुरु वगैरह थे उन्होंने ना नॉर्मली इनसे अच्छा खासा रुपए वगैरह लिए, ठीक है। रुपए वगैरह नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन इनका काम कर दिया, ठीक है। नहीं इनकी ना वाकई में जो कुंडली शक्ति वगैरह ये नॉर्मली उनके पास 4-5 दिन तक रहे वहाँ पे शक्तिपात के दौरान, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने इन्हें कुछ कुछ और भी चीज़ें वगैरह बताई, ठीक है, और शक्तिपात वगैरह वो भी करवाया, जिससे नॉर्मली ना इन्हें मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह भी हुए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या था कि सच में जो है नी शक्तिपात से इनकी जो कुंडली वगैरह वो जागृत हो चुकी थी, ठीक है।
और ये अंदर से काफी ज्यादा खुश भी रहने लगे थे, मस्त भी रहने लगे थे। 4-5 दिन बाद जब ये अपने घर लौटते थे ना, तो जो घर वाले थे वे भी इनका चेहरा बढ़िया, मतलब ये मान करके चलो घर वाले भी इनसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट वगैरह हो रहे थे, ठीक है। और आसपास के जो लोग हैं ना वो भी, मतलब ये मान करके चलो जब ये घर लौटते थे ना 4-5 दिन बाद शक्तिपात वगैरह करा करके, तो सब लोग जो है कि इन्हें बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा इनसे अट्रैक्ट वगैरह हो रहे थे, ठीक है। और ये अंदर से खुश भी थे, मस्त भी थे। पावर्स वगैरह वो तो इन्हें शक्तिपात वगैरह में मिली नहीं, और पावर्स वगैरह के लिए इन्होंने शक्तिपात वगैरह उस पे, मतलब शक्तिपात वगैरह वो करवाया भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि इनके पास रूपों की कुछ कमी नहीं थी, बस वो था मन वगैरह परेशान था, क्योंकि फैमिली का एटमोसफेयर ऐसा था, तो इसलिए इन्होंने बेसिकली शक्तिपात वगैरह को करवाया, ठीक है। अब क्या था, नॉर्मली इनका जो दिमाग था, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चला। फैमिली की जो, मतलब फैमिली में जो झगड़ा वगैरह था वो भी काफी ज्यादा फिर शांत होने लगा था धीरे धीरे। होता ही है, जब आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके एटमोसफेयर पे फर्क पड़ता है, वो भी चेंज हो जाता है। तो क्या होता फिर बेसिकली है कि 4-5 महीने तक सब चीजें ओके चली, लेकिन 4-5 महीने बाद फिर से इनका दिमाग जो काफी ज्यादा अशांत रहने लगा, फिर से काफी ज्यादा अंदर से दुखी रहने लगे, चिड़चिड़े रहने लगे। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, वो शक्तिपात का जो असर था वो 5 महीनों के अंदर खत्म हो चुका था, और फिर से जैसे ये पहले थे ना, फिर से वैसे ही हो गए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी फिर से वही चिड़चिड़ापन, दुखी रहना, कुछ इस तरीके से रहने लगे थे। और अब तो जो है नहीं, कहीं नहीं, ये और भी ज्यादा चीजें परेशान कर रही थी, क्योंकि इनके इनके हाथ तो वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन लग चुका था ना। अब मैं किस तरीके से समझाऊं, मान लो कि सपोज करो आप हो, आपने जो है नहीं कि, मतलब आप रोज रसगुल्ला मतलब आपने कभी रसगुल्ले वगैरह नहीं खाए, ओके, ठीक है, आपको उतना इफेक्ट वगैरह पड़ेगा नहीं। लेकिन आप अगर रोज रसगुल्ला खाओ, रोज रसगुल्ला खाओ, समझ रहे मैं क्या बोला, और एक दिन आपसे रसगुल्ला छीन लिया जाए, तो आप पे फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट वगैरह पड़ेगा। वो बात है ना कि आपको रसगुल्ला वगैरह मिल नहीं रहा, लेकिन जब अगर आपको मिलना शुरू हो जाए, वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाए, और फिर वो एक दिन बाद चले भी जाए, ठीक है, तो फिर आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा आप अंदर से निगेटिव रहने लगते हो, बहुत ज्यादा परेशान और दुखी रहने लगते हो। सेम कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ, ठीक है। फिर से अगेन इन्होंने ये उन्हीं गुरु के पास गए फिर से, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई शक्तिपात वगैरह तो फिर से करना पड़ेगा, तुम उस एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए, वो एनर्जी वगैरह चलेगी। तो फिर से इन्होंने उन्हें अच्छा खासा रूपा दिया, रूपों की इनके पास कुछ कमी नहीं, ठीक है। और फिर से उन्होंने शक्तिपात वगैरह किया, फिर से नॉर्मली ऐसा ही हुआ। और फिर से नॉर्मली 4-5 महीने तक ये चीजें रही, अंदर से खुश रहे, मस्त रहे, लेकिन फिर से 5 महीने के बाद बैक टू नॉर्मल। तो उन्होंने इस बार डिसाइड कर लिया, 2 बार शक्तिपात करवाने के बावजूद, मतलब कराने के बाद, कि शक्तिपात वगैरह के चक्कर में पड़ना ही नहीं, अपने आप ही कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करना है। तो उन्होंने बेसिकली नॉलेज वगैरह लेकर के, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ करके कुंडली शक्ति वगैरह उस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, मुश्किल से 2 महीने के अंदर मान लो आप कुंडली शक्ति वगैरह वो जागृत होना शुरू हो भी गई। और मजे की बात पता क्या है, जैसे इन्होंने 2 बार शक्तिपात वगैरह कराया ना, तो इनके साथ एक चीज अच्छी हुई कि इनके ब्लॉकेज वगैरह वो मेरे ख्याल से वो खत्म हो गए, ठीक है। अंदर से जो भी निगेटिविटी वगैरह थी वो खत्म हो गई, अंदर से कैपेबल भी बन गए थे। तो जो 2 महीने बाद कुंडली शक्ति वगैरह जागृत हुई ना, तो इन्हें ना उससे फिर कुछ भी नुकसान वगैरह देखने को नहीं मिला। इन्होंने जो है ना उस एनर्जी को बड़े आराम से मैनेज वगैरह कर लिया, ठीक है। और फिर जो उसके बाद फायदे वगैरह मिले, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इन्हें तो ये मान करके चलो, इन्हें तो बहुत ज्यादा फायदे मिले, बहुत ज्यादा फायदे। मन ये बड़े आराम से पढ़ पा रहे थे, ठीक है। और किसी भी बंदे को मोटिवेट करना, समझ रहे मैं क्या बोला, जैसे मान लो कि कोई बंदा है, किसी बंदे को समझा रहे, ठीक है, जैसे समझता नहीं वो बंदा, तो ये उसे भी बड़े आराम से समझा पा रहे थे लोगों की, मतलब इनकी जो बातें ना वो लोगों पे बहुत जल्दी इफेक्ट वगैरह करने लगी थी, ठीक है। फ्यूचर वगैरह उसका भी बहुत हद तक आइडिया वगैरह लगने लगा था, ठीक है। इसी की वजह से ना इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट वगैरह भी हुआ शेयर मार्केट वगैरह में, क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह का ये काम वगैरह करते हैं नॉर्मली। और भी आप ये मान करके चलो अनलिमिटेड फायदे मिले, मतलब इसी कुंडली शक्ति की वजह से। लेकिन फिर से क्या हुआ, मैं मोटा मोटा आपको चीजें बता रहा कि जो फायदे वगैरह थे ना, 4 महीने के अंदर वे फायदे वगैरह भी चले गए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। 4 महीने के अंदर वे फायदे वगैरह भी चले गए, लेकिन हाँ एक चीज है जो रुकी, ठीक है। वो क्या है, बेसिकली वो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ठीक है। एक अंदर से मन, मतलब मन की शांति, हमेशा मोटिवेट वगैरह रहना,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वे चीज तो बची, यानी अभी ना इनकी लाइफ बहुत ज्यादा मजेदार वगैरह बन चुकी है। पावर्स वगैरह वो तो है नहीं, लेकिन लाइफ वगैरह वो बहुत ज्यादा मजेदार बन चुकी है, बहुत ज्यादा मस्त हो चुकी है। और इनकी जो कुंडली शक्ति ना वो भी जागृत है, ठीक है, वो भी जागृत वगैरह हो चुकी है कुछ इस तरीके से। वो तो कभी पहले ही हो गई थी। तो मैं मोटा मोटा बता रहा, पावर्स वगैरह वो भी नहीं मिली, बट वो भी चलेगी। शक्तिपात इन्होंने 2 बार करवाया, लेकिन उसका भी असर कुछ नहीं रहा। अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर एंड में आकर के इन्होंने खुद ही फिर इन चीजों पे काम किया, जिस वजह से क्या हुआ कि अब जो है कि अंदर से खुश भी रहते हैं, हमेशा मस्त भी रहते हैं। पावर्स वगैरह जब मिली थी ना वो तो चलेगी, अब भी है पावर्स वगैरह। कभी कभी कुछ चीजें दिमाग में जो आती है वो हो जाती है, या मन वगैरह पड़ता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली है तो छोटा ही एक्सपीरियंस, लेकिन इन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, तो मेरा काम भी बनता है कि आप लोगों के साथ शेयर वगैरह करना। और कुछ चीज अगर आपको थोड़ा सा इस वीडियो में और समझाना चाहूँ, तो मैं ये बोल रहा कि जैसे जो शक्तिपात वगैरह है ना, उसे भी अगर आप करवाओ तो उसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, बस यही है कि कोई सही बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो शक्तिपात से भी ना आपकी मतलब काफी ज्यादा हेल्प वगैरह मिलती है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। आप बहुत हद तक कैपेबल वगैरह बनते हो इन चीजों को समझाने के लिए। तो शक्तिपात वगैरह अगर वो भी आप करवाओ ना, तो कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, बस यही है, शक्तिपात वगैरह किसी ढंग के आदमी से करवाना। भूल करके भी किसी ऐसे आदमी से मत करवा लेना जो तंत्र वगैरह ये चीजें करता है, कि तांत्रिक टाइप वगैरह आदमी हो। देखा क्या, उसने आपकी भी पावर्स वगैरह छीन ली, ठीक है, होता है। अगर सामने वाले बंदे के अंदर अपनी पावर्स, अपनी नॉलेज ट्रांसफर की जा सकती है ना, तो सामने वाले के अंदर से वे पावर्स वगैरह, नॉलेज वगैरह वो निकालनी भी जा सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना कि शक्तिपात वगैरह ना अपने आप में कुछ बुरी चीज नहीं, बट इसकी ना मुझे 2 ही कमी लगती है। फर्स्ट तो है कि इसका असर ना उतना ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। और दूसरा ये कि शक्तिपात में ना थोड़ा सा डर यही रहता है कि कहीं किसी आप गलत आदमी के टच वगैरह में ना आ जाओ, जो आपको जो है शक्तिपात के बहाने, ठीक है, आपके अंदर अपनी निगेटिविटी डाल दे, या फिर जो है कि कुछ और ही आपके पीछे छोड़ दे, समझ रहे। क्योंकि जो तंत्र वगैरह होता है, ध्यान वगैरह होता है, ये आपकी सोच से परे है। क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही, क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हो रही, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी शक्तिपात अगर आप करवाना चाहो ना, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, बट किसी ढंग के आदमी से करवाना। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे, मतलब यार आप क्वेश्चन है कि भाई आप ही शक्तिपात वगैरह कर दो ना। तो देखो ना, तो मुझे इन चीजों की समझ है, शक्तिपात वगैरह किस तरीके से होता है, ठीक है। और ना ही मैं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, क्योंकि मुझे सच बोलने में कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, और ना ही मैं कैपेबल, ठीक है, कि आपका शक्तिपात वगैरह कर सकूँ। हाँ, मैं चीजें तो आपको सिखा सकता हूँ, उसमें तो कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। आपको जो चीज़ सीखनी है वो चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ, ध्यान में। नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा भूल गया, इतना नहीं, लेकिन हाँ मुझे इन चीज़ों की समझ है कि थर्ड आई किस तरीके से काम करती है, इसे किस तरीके से जागृत करना है, और आत्मज्ञान वगैरह वो किस तरीके से प्राप्त करना है, और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कैसे मज़ेदार वगैरह बनाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों की तो मुझे समझ है। बाकी और भी ध्यान में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी उतनी समझ वगैरह नहीं मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं सिखा तो सकता हूँ आपको, पर ऐसा नहीं कि वो कर दूं, मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं, मैं वर्ड ही भूल गया मैं क्या आता है, शक्तिपात कर दूं कुछ इस तरीके से, उतना मैं कैपेबल नहीं मानता अपने आप को, ठीक है। मैं अगर करने की कोशिश भी करूँ ना, एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, क्या पता मैं कर ही दूं, बट जो है ना कि मैं पढ़ता नहीं इन चक्करों में, क्या पता कुछ उसके नुकसान आपको भी देखने को मिल जाए, मुझे भी देखने को मिल जाए, कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली इनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, ठीक है। अब तो क्या है कि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा मजेदार बन चुकी है, अंदर से खुश भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं, लेकिन काम इन्होंने खुद ही किया जब जा करके ये चीजें मिली, ठीक है। शक्तिपात वगैरह उनका असर वो नहीं रहा, और अमाउंट भी इन्होंने काफी अच्छा खासा दिया शक्तिपात वगैरह का, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये इनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो तो नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। और जो मैंने ग्रुप वगैरह बनाया ना, आज ही बना रहा, तो उसमें आप चाहो तो ऐड हो सकते हो। फीस उसकी बहुत ही कम है, ठीक है, 100 रुपये पर मंथ। और वो भी किस वजह से ले रहा, जिससे थोड़ी सी एक सीरियसनेस वगैरह रहे। और उसमें ना आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह हो गए उसके आंसर सबसे पहले दे दिए जाएंगे, ठीक है। और ना नॉर्मली 3 दिन का टाइम लगता है, 4 दिन का टाइम लगता है, तो थोड़ा सा बुरा भी लगता होगा आपको, बट समझ रहा टाइम वगैरह मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए वो ग्रुप वगैरह बना रहा। तो चाहो तो ऐड हो सकते हो, ठीक। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।